हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइफ टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 30 HP इंडस्ट्रियल मोटर को कैसे रन करते हैं। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देंगे। कनेक्शन का डायग्राम भी आपको बताएंगे, इसके कनेक्शन डबल डेल्टे में कैसे होंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने जो कोयल है इसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 20 नंबर रहेगा। एंड जो इसकी हमने जो टर्न की है वो करी है 16। डबल चैन में इसको रिवाइंड करेंगे, जिसके जो मोटर के टोटल स्लॉट हैं, वीडियो को ध्यान से देखना, जो टोटल स्लॉट है वो 48 है। एंड जो इसकी जो पिच रहेगी वो 12 रहेगी। टोटली मोटर की पिच जो 12 रहेगी। हमने इसको डबल चैन में रिवाइंड किया है। इसका सिर्फ आपको वाइंडिंग का जो डाटा है वो ही बताएंगे। ये 4 का सेट हमने डाला है, हर एक कोयल आप देख सकते हैं हमने डाला है। वाइंडिंग का जो हमने वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 1460 RPM पे वर्क करती है, ये आप देख सकते हैं। इसके अब हम कनेक्शन देते हैं। जो हमारे इनर वायर है, ध्यान से देखना। अब जो हमारे इनर वायर है, सबसे पहले हमने इनर के कनेक्शन करने हैं। 1 से 4 के हमारे कनेक्शन होंगे। इसका मैं आपको डायग्राम भी बता दूंगा। ये आप देख सकते हैं, हमने पहला सिरा, सबसे पहले आपने जो अंदरले वाली सिरे है 12 लीडें हमारी, 12 हमने कोयल डाले इसमें। हमने सबसे पहले हमने अंदर वाले सिरे, ये आप देख सकते हैं, एक पकड़ना है, 1 से 4 को कनेक्शन कर देना है। आप ध्यान से देखना, 1 से 4 को हमने अच्छी तरीके से कनेक्शन कर देना है। आपने कोई भी वायर एक पकड़नी है, उसको चौथी कोयल के इनर वायर से जोड़ देना है। ये हमारा पहला कनेक्शन हो गया। एंड इसके बाद हम दूसरा कनेक्शन करेंगे। ये भी आपने जो कनेक्शन करने बहुत ही खास ध्यान रखना है, टाइट करके करना है। ये हमारा पहला कनेक्शन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम इसमें जो स्लीप पाइप डाल देंगे, इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। इसका आपको मैं डायग्राम के साथ भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसी प्रकार से समझ लें, आपको डायग्राम के साथ भी बताया जाएगा इसको हमने कनेक्शन कैसे किए हैं। मोटर आम ही तरीके से आपने रिवाइंड करनी है डबल चैन में। इसकी जो पिच हमने रखी है वो 12 रखी है। टोटली मोटर की पिच है वो 12 रखी है। ये हमने एक सिरा कर लिया कंप्लीट। इसका जो वाइंडिंग का जो भी है डाटा है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। इसका जो इनर का स्टेटर साइज है वो 7 इंच के करीब है। एंड जो स्टेटर साइज है वो 7 इंच है। एंड जो इनर वायर का स्टेटर साइज है, जहाँ पर हमारा रूटर डलता है, वो 7.5 इंच है। ये 30 HP की मोटर है, 1440 के RPM है। ये हमारा पहला कनेक्शन हमने जो कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से, डायग्राम के साथ भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं सिर्फ 7-8 मिनट की वीडियो ही बनाता हूँ, इसमें आपको प्रोसेस जो समझ लग जाएगा, इसके कनेक्शन भी कैसे करने हैं। ये हमने एक सिरा, इसके बाद हमने पकड़ा इसको 1 से 4 को, ये हमने कर दिया कनेक्शन, एक साइड से कर दिया। एंड इसके बाद हम इसका हमने जो इनर हमारे कैसे करने हैं, इसका हमने कोई भी सेंटर नहीं बनाना है। जैसे हम आम मोटरों के कनेक्शन करते हैं उसी प्रकार से हमने जो कनेक्शन करने हैं, इसका वो सेंटर नहीं बनाना है। आप इसलिए ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि इसी वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाएगा। ये हमने लेफ़्ट हैंड की साइड से कनेक्शन करने शुरू कर दिए। एंड इसके बाद हम जो कनेक्शन करेंगे वो राइट हैंड की साइड पे कनेक्शन शुरू करेंगे। जो हमने कनेक्शन कर लिया कंप्लीट। जो इनर वायर है सारे ही वो 1 से 4 को ही जोड़ना है। आप जिस भी प्रकार से जोड़ना चाहते हो 1 से 4 को आप जोड़ सकते हैं। इसका डायग्राम के साथ भी आपको बताएंगे।
ये आप देख सकते हैं 1 से चौथे को हमने कनेक्शन कर दिए। इसके बाद हम आप देख सकते हैं ध्यान से। अब हम आपको डायग्राम के साथ भी बताएंगे ये हमने कैसे कनेक्शन किए हैं। अब हमारे पास सिर्फ हमारी आउटर लीडें बची हैं, 12 लीडें हमारी सिर्फ आउटर बची हैं। 1 से 7वें को हमने कनेक्शन करना है। अभी एक पकड़ा, 2 3 4 5 6 7 से हमने कनेक्शन कर देना है। ये हमारा पहले एक लीड होगी, ये हमारी दूसरी लीड होगी। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी दूसरी लीड होगी। इसी प्रकार से आपने जो कनेक्शन करने हैं, इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 एंड जो हमारे जो आउटर लीडें निकाली है वो हमारी हमने बड़ी रखी है। अब हम आपको डायग्राम के साथ बताएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो मॉडल है हमने जो टोटली कंप्लीट कर ली है। इसका जो बाइंडिंग का प्रोसेस है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। अब हम आपको इसको डायग्राम के साथ बताएंगे, इसके कनेक्शन कैसे किए हैं हम। ये आप देख सकते हैं बाइंडिंग हमने जो मोटर वाइंड की है इसी प्रकार से हमने की है। ये आप ध्यान से देखना। ये हमने पहला सिरा ये वाला हमने मान लिया, 1 से चौथे को हमने कनेक्शन कर देने, इस वायर को इससे जोड़ दिया। ये हमारा पहला कनेक्शन हो गया। एंड इसके बाद हम इस वायर को इससे जोड़ देंगे, ये हमारा दूसरा हो गया। एंड इसके बाद हम इस वायर को इस वायर से जोड़ देंगे। ये हम टोटली मोटर के जो कनेक्शन है 1 से चौथे को 1 2 3 4 इनर वायर के हमने जोड़ दिए। ये भी इसी प्रकार से जोड़ने 1 2 3 4 ये हमारा हो गया दूसरा कनेक्शन। इसको जोड़ दिया हमने इससे के साथ 3। ये हमारे इनर वायर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए, इनर वायर के कंप्लीट। एंड इसके बाद हम जो आउटर हमारे वायर बचे हैं वो 12 लीडें हमारे पास बची हैं। ये आप देखना, ये मैंने एक वायर पकड़ी, इनर वायर हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने कोई भी वायर पकड़ना है, 1 2 3 आप किसी को मान सकते हो। मैंने डायग्राम के साथ इसलिए समझाया। ये हमने एक मान ली, 1 से चौथे को हमने कनेक्शन कर दिया, 1 से 7वें को, सॉरी ये 1 से 7वें को ये कनेक्शन कर दिया। ये हमारी होगी एक लीड, इसको हमने 1 मान लिया। एंड इसके बाद हम इसको पकड़ेंगे, इसको हमने कर दिया 1 से इससे 1 से 7वें को, ये हमारी होगी दूसरी लीड। इसी प्रकार से हमने टोटली जो कनेक्शन है ये हमने तीसरा पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 ये 9वें को जुड़ गया। आप किसी भी पास से जोड़ सकते हो। ये हमारा 9वें को जुड़ गया, ठीक है। अब चौथा बच गया है, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा 10वें को जुड़ गया। आप किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हो। ये 10वें को जुड़ गया। एंड हमारा जो 5वां है वो जुड़ जाएगा 11वें को। इसी प्रकार से आपने जो हमारे पास जो लीडें बचेंगी वो हमारी 6 लीडें हमारी बच जाएगी। 1 2 आपने नंबर वाइज से जैसे भी आपने लगाना है वो हमारा जो लीडें आएंगी 1 2 3 4 6 आ जाएंगी ऐसे लीडें पर। ये हमारा आपको डायग्राम के साथ समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसका जो हमने 30 HP की जो मोटर है एंड इसका जो हमने स्टैंडर्ड वायर ये रखा है 20 रखे है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड जो इसका स्टेटर साइज है वो 7 इंच है। एंड जो इसका इनर आउटर का है वो 7.5 इंच है। एंड जो इसमें टोटल वायर डली है वो 13 किलो डली है। इसकी हमने जो पिच रखी है वो रखी है
12 टोटली मोटर की। इसके जो स्लॉट है टोटल वो है 48। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।